स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने सब्जेक्ट के बारे में आगे कंटिन्यू करने लगे हैं, सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग। और जो आज हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हम लोगों ने आज डिस्कस करना है उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ बैंक, जिसे उर्दू में हम लोग जो है वो बैंक का क़याम कहते हैं कि बैंक बनता किस तरीके के साथ है, उसके अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आपके सामने यहाँ पर एक छोटी सी स्लाइड शेयर की हुई है जिसमें आप लोगों को बताया गया कि फॉर्मेशन ऑफ बैंक बनाने के जो है वो 4 तरीके का हमारे पास होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है बाय रॉयल ऑर्डर, फिर आता है बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस, फिर आता है बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और फिर आखिर में आ जाता है बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस। वन बाय वन इन चारों को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बाय रॉयल ऑर्डर जिसे उर्दू में कहा जाता है बजरिया शाही फरमान। शाही फरमान में ये है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले चूँकि बादशाहत हुआ करती थी और अभी भी कई मुल्कों के अंदर बादशाहत है, तो ऐसा कोई भी बैंक जो किसी बादशाह या किसी मलका के हुक्म से, जिसको हम रॉयल ऑर्डर कहते हैं यानी कि शाही फरमान के मुताबिक जिसको हम लोग कायम करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं कि वो आप लोगों का रॉयल ऑर्डर यानी कि जो है वो आप लोगों का शाही फरमान के मुताबिक कायम करता बैंक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है वो 2 तरह की है। नंबर 1 चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरी हमारे पास है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ये 2 इसकी एग्जाम्पल हैं कि जो आप लोगों के रॉयल ऑर्डर के मुताबिक जो है वो इस्टेब्लिश की गई हुई हैं। सेकंड हमारे पास आती है बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस। बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस में ये होता है जिसे कहा जाता है बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस। इसमें ये होता है कि जिस मुल्क में बैंक कायम किया जाता है उस मुल्क की जो हुकूमत होती है, जो उसके सरबराह होते हैं, जो उसको चला रहे होते हैं, अगर वो कोई खसूसी ऑर्डिनेंस, कोई स्पेशल ऑर्डिनेंस वो पास करें कि भी हम जो है वो बैंक बनाना चाहते हैं और उसको वो बाद में पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट कर दे और पार्लियामेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो देन फिर जो इदारा बनता है उस इदारे को हम लोग नाम देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बैंक हुई है बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस यानी कि बजरिया खसूसी ऑर्डिनेंस। इसकी एग्जांपल जो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है वो काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक जो आप लोगों का मरकजी बैंक जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है वो ज़राई तरक्याती बैंक है, जिसे ZTBL जो है वो हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है बजरिया अंजुमन इमदाद बाहमी, जिसे हम बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहते हैं। बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो बैंक हमारे पास आते हैं, जारी बात है अंजुमन इमदाद बाहमी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे मुल्क के अंदर, उसके लिए जो एक्ट है वो 1925 का है। 1925 के एक्ट के मुताबिक जो है जो इदारा कायम होता है उसे हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, वो अंजुमन इमदाद बाहमी के अंडर आते हैं। और जारी बात है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, लोगों के जो है वो मदद के लिए जो है इनको बनाया गया होता है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि इस तरह के जितने भी इदारे जो बजरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाए जाते हैं ये नॉर्मली जो है वो नॉन स्केजुअल होते हैं। नॉन स्केजुअल यानी कि गैर फरिश्ती बैंक होते हैं। और गैर फरिश्ती बैंक कैसे होते हैं? जो स्टेट बैंक के रूल्स को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर ये बैंक जो बजरिया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बने हुए हैं, अगर ये स्टेट बैंक के बनाए गए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर लें तो देन ये स्केजुअल भी हो सकते हैं। इसमें यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन होती है। पहली बात तो ये कि 99% आप कह सकते हैं कि ये नॉन स्केजुअल होते हैं, लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लें तो देन ये स्केजुअल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। और अगले नंबर पे आता है बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस। और अगर कोई भी ऐसा इदारा जो आपके मुल्क के करंट कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बनाया जाए, तो उसे हम लोग जो है वो बैंक का नाम देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज ऑर्डिनेंस चल रहा है वो 2019 का चल रहा है। तो 2019 के मुताबिक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे किए जा रहे हैं, वो कायम किए जा रहे हैं। और इसका नाम अब जो है उन्होंने जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है। पहले ये कहलाता था कंपनीज ऑर्डिनेंस, अब इसको उन्होंने नाम दे दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट का नाम दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट अब इसको जो है वो कहा जाता है। अभी तक काफ़ी सारी बुक्स के अंदर जो है वो ऑर्डिनेंस है, और जो चेंज होकर इसका कानून हुआ है वो 2017 उन्होंने कर दिया हुआ है। अगर अब 2017 कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक या कंपनीज एक्ट के मुताबिक हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो ये आगे आपके सामने कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। इन 3 कंडीशंस को हम लोगों को फुलफिल करना होता है, या 3 स्टेजेस से हम लोगों को गुजरना होता है। पहले उन स्टेजेस के नाम ले लेता हूँ आपके आगे। सबसे पहले है प्रमोशन स्टेज, फिर आती है इनकॉर्पोरेशन स्टेज, और फिर आप लोगों के पास आती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ये 3 स्टेजेस हैं जिसे हम लोगों को 1 बाय 1 गुजरना पड़ता है। नंबर 1 सबसे पहले जी प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन को उर्दू में भी प्रमोशन ही कहा जाता है, जिसमें पहला पॉइंट है आइडिया यानी कि इब्तदाई ख्याल। सबसे पहले नंबर पे ये देखा जाएगा कि हम लोगों ने जो बैंक अपना स्टार्ट करना है वो बैंक हम लोगों ने किस लेवल का स्टार्ट करना है, किस जगह पे बैठकर हम लोगों ने जो है वो डिसाइड उसको जो है वो स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें जगह कितनी चाहिए, उसकी ब्रांचेस कितनी ओपन करनी है, पहले हर चीज़ का जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, आइडिया यानी कि उसका एक अंदाज़ा लगाया जाता है। पहले उसको अपने माइंड के अंदर उसकी एक पिक्चर ड्रा की जाती है।
जब पिक्चर उसकी ड्रा हो जाती है तो फिर हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट का, जिसे कहा जाता है इब्तदाई जो है वो आप लोगों का सरमाया, यानी कि जो आपके लोगों के पैसे हैं वो कितने लगेंगे। फिर इस चीज़ को जो है वो इसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि भी अगर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो इस बिजनेस को करते वक्त हम लोगों को कितना पैसा जो है वो इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए हम लोगों को वो कितना पैसा लोगों से इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर लोगों से ना इकट्ठा हुआ तो हम किस तरह से इकट्ठा करेंगे। वो तमाम की तमाम जो प्लानिंग है ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पर इसके अंदर की जाती है। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जारी बात है जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, उसके शुरू में आप लोगों ने फिर ये भी सोच लिया कि हमें इसके लिए इतने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, तो फिर आपको ये भी आइडिया होता है कि अच्छा यार इतने पैसे रिक्वायर्ड होंगे तो इसमें से जो पैसे हम इकट्ठे करेंगे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे और कितने पैसे हमारे पास बच जाएंगे। तो जो बिजनेस के स्टार्ट के अंदर पैसे आप लोगों के खर्च होते हैं या जो बिजनेस के स्टार्ट के अंदर आप लोग अपने एक्सपेंसेस करते हैं, उन तमाम के तमाम एक्सपेंसेस को हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं, जिसे इब्तदाई अखराजात कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 आप लोगों के पास आता है नेम ऑफ द बैंक। फिर बैंक का नाम डिसाइड करना होता है। जो बैंक का नाम है ये बहुत केयरफुली हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको जहन में रखना पड़ता है। कंडीशन नंबर 1 कि वो नाम किसी का कॉपी किया हुआ नाम ना हो। नंबर 2 जो सबसे मेन पॉइंट है, वो नाम इतना इजी हो कि हर बंदा उसको आसानी से याद कर सकता हो। और फिर हम जब उसका नाम वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, किसी का नाम कॉपी भी ना हो और हमने सबसे आसान तरीन नाम रखा हो जो लोगों को इजीली याद हो सकता हो, तो फिर हम जाकर क्या करते हैं, उस नाम को, बैंक के नाम को रजिस्टर्ड करवा देते हैं ताकि कोई और इदारा उस नाम को ना यूज कर सके। और सिर्फ उसकी इजाजत हमारे पास होती है कि हम उस नाम से जो है वो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क में रहते हुए अपना बैंक का बिजनेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है फाइनेंशियल सोर्सेज। फाइनेंशियल सोर्सेज जिसे उर्दू में कहा जाता है माली ज़राए। अब जारी बात है जिस वक्त बिजनेस हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो हमारे माली ज़राए हैं, जो पैसे इकट्ठा करने के जो तरीक़ेकार है, वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 या तो हम शेयर्स जारी कर दें, शेयर्स जिसे उर्दू में कहा जाता है हिस्सेस। नंबर 2 या फिर हम अपने डिबेंचर्स इशू कर दें, डिबेंचर जिसे उर्दू में कहा जाता है तमस्कात, या फिर हम अंडर राइटर से उनकी मदद ले लें। अब तीनों का क्राइटेरिया जरा डिफरेंट है। अगर हम शेयर्स इशू करके यानी कि हिस्से जारी करके पैसे इकट्ठा करते थे, इसका मतलब है कि हमने लोगों को ओनरशिप का सर्टिफिकेट दिया कि वो बिजनेस के मालिक हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने डिबेंचर्स जो है यानी कि तमस्कात जारी करके पैसा इकट्ठा किया तो इसका मतलब है हमने लोगों से कर्जा लिया है। और फिर अंडर राइटर्स आ जाते हैं तीसरे नंबर के ऊपर, जिनका मैंने भी जिक्र किया, जिनसे हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं जो हमें इस चीज़ की गारंटी देते हैं या इस चीज़ का हमारे साथ वादा करते हैं कि अगर लोग आपसे आपके शेयर्स वगैरह नहीं खरीदेंगे तो हम अवेलेबल हैं, आप हमें अपने शेयर्स क्या करिएगा, सेल आउट कर दीजिएगा। तो हमने देखना होता है कि हमारे जो नीड है वो कहाँ से पूरी हो सकती है और कौन सा सोर्स हमें यूज़ करना चाहिए। नंबर 6 के ऊपर हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हम लोगों ने फिर जो बैंक के दस्तावेजात होती हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी दस्तावेजात हैं, वो हम लोगों ने तैयार करनी होती हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 अगर बैंक की बात करूँ तो बैंक में सबसे पहले बैंक का आइन होता है, फिर बैंक के क़वायद व ज़वाबित होते हैं और फिर बैंक का पेशनामा होता है, जिसे अगर इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ बैंक, आर्टिकल ऑफ बैंक और आखिरी हमारे पास आ जाता है इसके अंदर प्रोस्पेक्टस। ये 3 चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करनी होती हैं, प्रिपेयर करनी होती हैं। और फिर है सेंसेशन ऑफ कैपिटल इशू। और फिर हम लोगों ने जितने पैसे से अपना बिजनेस जो है वो शुरू करना है, हमने उतने सरमाए की क्या करनी होती है, इजाज़त लेनी है। और इजाज़त किससे लेनी होती है, मरकजी बैंक। मरकजी बैंक से मुराद क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सेकंड जो हमारे पास स्टेज आती है, स्टेज का नाम है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज के अंदर जो है वो हमारे पास नंबर 1 जो पहला पॉइंट आता है वो है फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हम लोगों ने सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करके जो है वो यहाँ पे स्टेट बैंक को जमा करवाने होते हैं। उनमें क्या होता है, नंबर 1 वही बैंक का आइन जिसे मैंने बताया, मेमोरेंडम ऑफ बैंक कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2 इसमें जो दूसरा पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आता है आर्टिकल ऑफ बैंक, बैंक के क़वायद व ज़वाबित। वो फिर हम लोगों ने बैंक को जमा करवाने होते हैं यहाँ पर। फिर हमारे पास इसमें जो अगली चीज़ आ जाती है वो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स आ जाती है कि भी इसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट हम लोगों को फराहम करनी पड़ती है। उसके बाद डायरेक्टर्स जो हैं उनके हमें एफिडेविट चाहिए होता है, उनका बयान खल्फी हम लोगों को चाहिए होता है कि वो यहाँ पर अपनी रजामंदी से जो है वो काम कर रहे हैं, उनको किसी ने बाउंड नहीं किया हुआ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब कोई भी बंदा डायरेक्टर बनता है तो हर बंदे को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। हम उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं कि भाई अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो परचेज करनी पड़ेगी। लाइक हम उसको कहते हैं कि ये भाई अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि लेट्स सपोज आप 1000 शेयर्स अगर खरीदेंगे तो तब जाकर जो है वो आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप 1000 से कम शेयर खरीदेंगे तो आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो फिर उनके जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उनको वहाँ पर परचेज करने पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आप लोगों की इन्वॉल्व हो जाती हैं।
फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन फ़ी। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात की जाए तो ये 3 तरह की फ़ीस जो है वो यहाँ पर आप लोगों को पे करनी पड़ती है। नंबर 1, आप लोग जिस वक्त अपनी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स जो है वो जाके जमा करवाते हैं तो आपको उस वक्त फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। नंबर 2, बैंक फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आप लोगों से चार्ज करते हैं। और फिर नंबर 3, बैंक आपके क़वायद और ज़वाबित जो है उसको देखते हुए उसके ऊपर स्टैंप लगाने के पैसे भी जो है वो आपसे यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो ये 3 तरह की फ़ीस जो है वो यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती हैं। और फिर आखिर में इसका जो पॉइंट है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तब जाकर जो है वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसके बेस के ऊपर जो है वो हम अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट करने के लिए हम थोड़ा सा मुतमिन हो जाते हैं कि ठीक है भाई हमारी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो चेक कर ली गई हैं, अब हम आसानी से जो है वो अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। जारी बात है ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट है हमारे लिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जिसे कहा जाता है कारोबार के आगाज़-ओ-कार का सर्टिफिकेट। जब तक ये सर्टिफिकेट हम लोगों को ना मिले तब तक हमारा बिजनेस जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। इन कॉर्पोरेशन में ये होता है कि हमें इजाज़त मिल जाती है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेज है जिसमें आकर अब हम लोगों ने क्या करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं। तो इसलिए सबसे पहला लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल। आपने सबसे पहला जो है वो पैसे इकट्ठे करना है। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट के अंदर कि हम लोग फिर जो है वो अपने पैसे जो है वो इकट्ठा करने के बारे में सोचते हैं। और फिर आपको उसी में मैंने एक हेडिंग भी बताई थी फाइनेंशियल सोर्सेज के बारे में, जिससे माली ज़राए मैंने बताया था कि फिर हम अपने माली ज़राए देखते हैं भी पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। हमारे पास जो है वो शेयर्स के जरिए आ सकता है, हमारे पास डिबेंचर्स के जरिए आ सकता है, अंडरराइटर के जरिए आ सकता है। तो जो भी चीज़ आप लोगों ने अपने ज़हन में प्लान की हुई है, आपने उसके मुताबिक पहले क्या करना है, अपने जो अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल, अपने पैसे को अरेंज करना है। जब आप अपने पैसे को अरेंज कर लेते हैं तो फिर सेकंड नंबर के ऊपर आप लोगों के पास या वो प्लान अपने ज़हन में ले आते हैं, तो फिर पैसा अरेंज करने के हमारे पास जो है वो तरीके के लिए जो दूसरा सोर्स है वो यूज़ होता है, जिसका नाम है इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस। यानी कि कंपनी फिर अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो लोगों को जारी करती है, जिसमें कंपनी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। लोग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो रीड करते हैं। रीड करने के बाद जो लोग आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं वो फिर अपने इसके लास्ट के अंदर एक फॉर्म होता है जिसे हम एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, वो आपका एप्लीकेशन जो है वो फिल करके वहाँ पे जमा करवाते हैं। और उस एप्लीकेशन के साथ जितने भी उन्होंने शेयर्स खरीदने होते हैं उन शेयर्स की क्वांटिटी भी वो साथ में मेंशन करते हैं और उनके पैसे भी वो जमा करवाते हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जिसे उर्दू में कहा जाता है कम से कम सरमाए की मिकदार। अब जारी बात है कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले शुरू में अपनी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था कि भी कम से कम हम लोगों को इतने पैसे जो है वो रिक्वायर्ड है। तो जब कंपनी देखती है कि हमारे पास एप्लीकेशन मिनिमम इतनी आ चुकी हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो देन इसी चीज़ को जो है वो हम लोग नाम देते हैं कि वो आपकी क्या कहलाती है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है। उन्होंने देखना होता है कि क्या हमारे पास जो है वो उतनी मालियत के जो हिस्से हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। और जब उतनी मालियत के आपके पास हिस्से इकट्ठे हो जाए तो फिर आखिरी पॉइंट आप लोगों के पास आ जाता है जिसका नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर कंपनी क्या करती है, अपने हिस्से को इशू कर देती है। तो बेटा ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर आकर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले चैप्टर के अंदर बेटा हमारे 4 टॉपिक थे, वो चारों के चारों टॉपिक्स जो हैं वो इस वक्त मैंने आप लोगों को रीड करवा दिए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर हमारा होगा कमर्शियल बैंक के ऊपर, जिसे उर्दू में कहा जाता है तिजारती बैंक। तो हम अपने तिजारती बैंक वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने सबसे पहले जो टॉपिक है उसको रीड करेंगे, जो है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कि जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे मुल्क में क्या रोल प्ले कर रहा है और उसके क्या क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो अपने सेटअप को जो है वो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।